नमस्ते भाई, एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल क्लास 9 में हम कर रहे हैं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो जहां पर हमने सारी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है वो अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा प्लीज जरूर देख के आइएगा, क्योंकि वो आपको बिल्ड करेगा आपको ये बनाने में क्वेश्चंस को। ठीक है ना? तो याद रखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल एंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको एंटिटी का यूज करना है और मैंने सारे एंटिटी वीडियोस के अंदर करवा दी है, तो प्लीज वहां पर देख के आइएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन ऐसे फंस जाओ, कुछ नहीं करना आपने। x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x के आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा? 10x। फिर इस 4 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x, और जब 4 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40। हालांकि हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है x प्लस a और x प्लस b। इसकी आइडेंटिटी होती है आपकी x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ प्लस a प्लस b करेंगे और प्लस में a b कर देंगे। ये आइडेंटिटी आपने यहाँ यूज करनी थी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस आइडेंटिटी को पहले लिखेंगे और देन आपने ये चीज प्रोवाइड मतलब हाँ लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब क्या? पहला नंबर, यहाँ पर x स्क्वायर कर दो। ठीक है बेटा, प्लस x का मतलब यहाँ पर x है तो x लिख दो। अब a और b की जगह क्या है? a की जगह 4 है और b की जगह आपका 10 है, तो यहाँ पर 4 प्लस 10 प्लस ab का मतलब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये x स्क्वायर प्लस x, 10 प्लस 4 14 होता है, प्लस 40 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी कौन सी लगी? ये वाली आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सवाल था जहां हमने बुद्धि लगानी थी और हमने कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ आपको आइडेंटिटी सिखाई गई है। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास कोई नंबर हो x प्लस a और फिर x माइनस b हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। x की x से मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर इस x की इससे b से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये आता है bx, फिर a की इससे हो जाती है तो ये हो जाता है ax। ठीक है, उसके बाद a की जब इससे हो जाती है तो ये हो जाता है ab। अब इसको आइडेंटिटी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं हम? ध्यान से सुनना बेटा, इसको हम बनाते हैं ऐसे करके, सुनना मेरी बात ध्यान से। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं और यहाँ पर अंदर a माइनस बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? a माइनस बी, और यहाँ पर माइनस का a b। बस ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और बस इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हालांकि मैंने जो पूरा स्टेप करा है आपको नहीं करना एग्जाम में, आपने इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट याद रखना है। सुनो, अब देखो, एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एक्स ही रहना है, अंदर a माइनस बी। a माइनस के b का मतलब क्या हुआ? a की जगह 8 है और यहाँ आपका माइनस का b। b जो a पहले दिया b ने दिया तो a माइनस b होता है। उसके बाद यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ab। ab का मतलब क्या हुआ? 10 into 8, मतलब 8 into 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से 10 गया, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा और ये माइनस का 2 बचेगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर x से हो रही है और माइनस का 80। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 80। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये आइडेंटिटी आपकी डायरेक्ट आपको इस ऐसी आइडेंटिटी, मतलब ये चीज आपको कभी भी दी हो ये चीज, तो आपने उसको डायरेक्ट ऐसे यूज करना है। ठीक है ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपने अभी ये सीखी, एक आइडेंटिटी आपने ये सीखी अभी, कोई दिक्कत आता है तो आप बोलेंगे नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए इसे यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर सेम चीज आ गई, जो चीज आपने यहाँ पढ़ी है वो चीज यहाँ पर आती है। बस x की जगह यहाँ पर 3x दिया है और a की जगह 4 दिया है, b की जगह 5 दिया है, तो सेम आइडेंटिटी लगाएंगे आप। कुछ नहीं करना है आपने, आप क्या कर दो, आपको आइडेंटिटी पता है कि x प्लस a और x माइनस b आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस x a माइनस b और माइनस का ab। ये लिखना है आपने। तो x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3x स्क्वायर है ना। ठीक है, उसके बाद x की जगह क्या लिखोगे? 3x लिखोगे। उसके बाद a माइनस b का मतलब क्या हुआ? 4 माइनस 5 लिखोगे।
उसके बाद माइनस ए बी का मतलब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बी 5 कर दोगे, ठीक है। ये चीज भी आपकी बेसिक सी बात है। 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 3x अंदर क्या बचेगा 5 में से 4 गया 1 लेकिन माइनस का 1 और माइनस का 4 5 जा 20। अब देखो यहाँ पर क्या बचा 9x स्क्वायर माइनस का 3x, क्योंकि माइनस 1 की जब 3x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 20। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और ये भी समझता हूं मैं कि आप वीडियो को रोकने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो। एग्जाम में आपको लिखना है, हमने नहीं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सुनिए, अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बस अंतर बस इतना है कि यहाँ पर a की जगह y स्क्वायर दिया है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, तो a की जगह y स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो एक जैसा नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक जैसा नंबर है, बीच में प्लस माइनस का अंतर है, ऐसे समझो। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या दिया है, b की जगह दिया है 3/2 और इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है। अब आगे मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, जब y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर y की पावर 4 हो जाएगी, हमने एक्सपोनेंट पावर में चीजें पढ़ी हैं। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, कोई यहाँ पर कोई फालतू के लॉजिक नहीं रखने थे, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं। यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2x, आपको दिक्कत होती है इसलिए 3 माइनस 2x, बात सेम। अब ये क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो आपने पता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बोलेंगे नहीं सर, फटाफट से नोट करेंगे, डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और टाइट रखिएगा अपने आप, ठीक है, मस्त रखिएगा। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे हैं कि इवैल्यूएट करो इन्हें और डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब आइडेंटिटी का यूज करना। तो ध्यान से पहले वीडियो सुनना और फिर खुद की बुद्धि लगाना। चलो यार 103 को आप कैसे लिख सकते हो, 103 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 3। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 107 कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 7। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। हाँ जी बिल्कुल बताइए। ये आइडेंटिटी ऐसे लग रही है, देखो x प्लस a फिर x प्लस b आइडेंटिटी लग रही होगी, देखो तुम्हें अब समझ में आ रही होगी। तो ये आइडेंटिटी होती क्या है, ये होती है x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x a प्लस b प्लस a इंटू b, यही तो होती है, बस कुछ नहीं करना, लगा दो। x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस x का मतलब 100 ब्रैकेट में a प्लस b का मतलब 3 प्लस 7, उसके बाद ab का मतलब 3 गुना 7। 100 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा बच्चा जानता है 100, उसके आगे दो जीरो बढ़ा दो प्लस ये हो जाएगा 100 और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 प्लस 100 की 10 से करूंगा 1000 प्लस 21, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 में 1000 जोड़ूंगा 11,000 प्लस 21, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11,021 और ये इस क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग हमने इस चीज को कर दिया। किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है इसमें, बेसिक सवाल था आपने हमें करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको भी सेम तरीका है। इसको कैसे कर सकते हो, 90 + 5 और 90 + 6 लिख सकते हो। दो तरीके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बता रहा हूं वैसे करो। ये क्या बन गया फिर से, x + a x + b, तो क्या होती है आइडेंटिटी, x का स्क्वायर, क्योंकि 90 का स्क्वायर आराम से निकल सकता है, प्लस x फिर a + b और फिर a × b। ठीक है, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर पता है आपको 81, आगे तो 0 लगा दो, प्लस 90 × 11 प्लस 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं। 8100 प्लस 90 के 11 से करूंगा तो 990 हो जाएगा, क्योंकि 9 11 जा 99 होता है, आगे 0 बढ़ा दिया, प्लस 30। अब इसको रफर कर लो, यहाँ जोड़ दो ऐसे करके, 1100 और 990 और 30, तो ये 0 बढ़ेगा यहाँ पे, 9 3 12 कैरी 1 1 1 2 और 11, ये हो गया 9120 आंसर। क्या हो गया, 9120, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें किसी भी प्रकार का कोई रॉकेट साइंस लगा, आप बोलेंगे सर नहीं तो बहुत आसान से सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे हैं तक, आप बोलेंगे आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, फिर हम बढ़ते आगे। चलिए देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, मेरी बात सुनो। यहाँ तुम्हें 104 और 96 दिखाई दे रहा है, बुद्धि लगाओ। यहाँ तुम्हें देखो, यहाँ पे 8 का गैप दिख रहा होगा, एक नंबर आपको 100 से 4 ज्यादा दिख रहा होगा, एक नंबर आपको 100 से 4 कम दिख रहा होगा। जब भी ऐसा लॉजिक लगे तो आप ऐसे लिखते हो इसको, 100 + 4 100 - 4, इजी। जब भी ऐसा लॉजिक लगा, फॉर एग्जांपल कहीं आपको देगा है ना 88 × 112, देखो 12 से 100 100 से 12 कम है, 100 से 12 चलता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखते हैं और वही हमने सॉल्व कर दिया। तो सुनना, ये क्या बन गया, a + b a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है बताया, 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 10,000 में से 16 माइनस करोगे तो 9,984 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन ऑल्दो आपने खुद से कर ली है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इनको तय करने के तरीके बेटा ऐसे ही होते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को, कुछ लॉजिक नहीं लगा तो फटाफट से नोट करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों, और बनाए रखिएगा जोश बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि फैक्टराइज करो द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज और 9x² + 6xy + y²। पहला क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज बच्चों याद रखनी है आपने, मैंने आइडेंटिटी वाले वीडियोस में कराई भी है, प्लीज याद रखिएगा। a + b का जो होल स्क्वायर का वीडियो कह रहा हूं, a + b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab, है ना। इसको कभी-कभी बस ऐसे निकालते हो, a² + 2ab + b², यार बात सेम है। फिर a - b के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² - 2ab। अब इसको कहीं ऐसे लिखेंगे, a² - 2ab + b²। ऐसा सिंपल, कोई यहाँ परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक बेटा। तो बस करते हैं, चलो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा हो तो वो कुछ ऐसा है, कैसा है, 9x² + 6xy और +y²। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें लग रहा है कि a² + b² + 2ay है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर वो 9, x का स्क्वायर होता है x², कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2b होगा, यहाँ पर a भी होगा और यहाँ पर b भी होगा। देखो बन रहा है नहीं बन रहा 6xy, 2 3 जा 6 x into y xy। तो ये कुछ इस तरह था जो आपको देखना था, जो आपको देखना था। ठीक बेटा, तो ये कैसा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यार एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम ऐसे तो लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ a क्या है यहाँ पर? आप बोलोगे सर a है आपका 3x और b क्या है? तो आप बोलोगे सर y और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 3x प्लस y और 3x प्लस y। यार ये तो होता है ना इसका मतलब, बस ये इसका आंसर हो गया। ये हम फैक्टराइज कर दिए, ये फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। कोई दिक्कत? अगेन बताता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, y को लिख सकता हूँ मैं, y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर। तो मुझे पता लग गया ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हमें 2ab ढूंढना है। तो 2 तो ये रहा फॉर्मूले में होता ही होता है। a का मतलब क्या है? 3x, बिल्कुल है। y का मतलब क्या है? अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके 6xy बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बन रहा है। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस आपको उसको रिवर्स करके समझना था। आई होप दिस इज गुड सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अभी तो बहुत आसान है, कैसे लिख सकते हैं इसको? 4y स्क्वायर का ऐसा लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर। उसके बाद 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस है ना, माइनस लिखो। 4y को लिख सकते हो 2 into 2y प्लस मल्टीप्लाई कर। तो क्या बन गया? ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 into a। देखो a है, ये देखो a into b, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है ना, 1 तो से रहेगा ही रहेगा हर जगह मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये सिंपल, ये आपके फैक्टर्स हो गए। आई होप ये चीज समझ रहे हो आप। बताओ बेटा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ फटाफट से। आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? आप प्लीज, ठीक है ना? तो बहुत इजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यार क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है? a माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सॉरी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस b और a माइनस b। तो मुझे बताओ x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो x प्लस y। सुनो ध्यान, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। होगा क्या? सुनो, मुझे पता तुम्हें दिक्कत आ रही है। ये देखो x स्क्वायर है और ये माइनस y स्क्वायर अपॉन 100 है। अब सुनो, 100 को तुम लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। क्लियर है? और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। आपने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ी है चीजें कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हम a अपॉन b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया। अब तुम्हारे सामने आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइएगा फटाफट से, ठीक है? अगेन थोड़ा समझा देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर, ठीक है? तो वाई स्क्वायर अपॉन 10 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहां तक आ रही हो तो मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद करूंगा कि अच्छी लग रही हो वीडियो तो जरूर शेयर करेंगे। नहीं अच्छी लग रही हो तो हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्या था, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।